हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। और मैं प्रॉफिट सुमन देव और आपका स्वागत है बिशप अमरदेव मिनिस्ट्री में। और आज शनिवार है, आज शाम चमत्कार चर्च टीवी पर बिशप जी का लाइव आएगा, आप ज़रूर देखें। और शाम 8 बजे चमत्कार चर्च टीवी पर, ताकि आप बहुतायत से आशीष को पा सकें, आपके बंधन टूट सकें, आपके हर एक जो बंधन है उससे आप आज़ाद हो सकें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह अपने दास के द्वारा आपसे बात करेंगे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। हालेलुया। सो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपका घर किस पे बना हुआ है? आपका घर किस पे बना हुआ है? आइए वचन की ओर देखते हैं। आपका घर आपने उसकी नींव खोद के घर बनाया है या सीधा घर बनाया है? कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी नींव खोदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पक्की मजबूती है यहाँ पर, और वहीं पर ही और रेत के ऊपर ही बिना नींव के वो घर बना देते हैं और वो घर गिर जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना घर बनाते हैं और नींव खोदते हैं, पिल्लर डालते हैं, ताकि लंबा सोचते हैं ताकि इसके ऊपर और भी घर बना सकूं मैं। कुछ लोग ऐसे सीधा एक घर बना लेते हैं और नींव नहीं खोदते, ऐसे मिट्टी के ऊपर ही अपना घर को बहुत ऊंचा बना लेते हैं, और जब आंधी तूफान आते हैं और तो वो गिर जाता है। हालेलुया। आइए वचन में से जानते हैं। मत्ती 7:24 में लिखा हुआ है, इसलिए जो कि मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह है उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। अब आप जानें कि आपकी घर की नींव चट्टान पे है या किस पे है। और एक दूसरा मनुष्य है, उसने क्या किया, परंतु जो मेरी ओर से ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, पर वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मींह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी उपदेश चकित हुई। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। वचन कहता है जो परमेश्वर में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उड़ते उड़ते आते हैं परमेश्वर में, हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये, आनंद के साथ आते हैं, एंजॉय के साथ आते हैं, हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये। यीशु ने सानू अखां दिता, यीशु ने सानू हाथ दिते, ताली बजाते रहिए, साढ़े लगदे नहीं रुपये। हालेलुया। आनंद के साथ आते हैं। और कुछ दिन के बाद जब वो अपना घर बालू पर बना लेते हैं, मिट्टी पे घर को बना लेते हैं, और जब वह घर गिरता है तो वो रोते रोते जाते हैं, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर कोई है नहीं, मुझ पे इतनी बड़ी परीक्षा आ गई है, मुझे पे इतनी बड़ी समस्या आ गई है, मेरे ऊपर इतना बड़ा ये संकट आ गया है, मेरे ऊपर इतना बड़ा ये प्रॉब्लम आ गई है। हालेलुया। लेकिन जो मसीह में मजबूत होते हैं, जो सिर्फ ये आशीष के लिए आते हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है और मेरे पाप क्षमा हो गए हैं और मुझे उद्धार मिल गया है, मुझे उद्धार करता पिता परमेश्वर मिल गया है, तो वो अपना घर चट्टान पे बनाते हैं। लिखा हुआ है मींह बरसा। मींह बरसा मतलब कि जब आगे लिखा हुआ है कि मींह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, लेकिन उसके घर का कुछ कर ना सकी। बाढ़े आंधियां, मींह किसको दर्शाता है? ये समस्याओं को दर्शाता है। कई बारी जब मींह भर जाता है तो जैसे कि हमारी इधर ओवर ब्रिज है और अंडर ब्रिज है, अंडर ब्रिज पानी से भर जाता है, पूरा का पूरा लबालब हो जाता है, क्योंकि मींह बरसने से क्या होता है, वहां से कोई भी साधन निकलता है, उसकी टंकी में पानी, उसकी बाइकें खराब हो जाती हैं, गाड़ियां खराब हो जाती हैं, बहुत नुकसान होते हैं क्योंकि मींह बरसने से। जब आपका जीवन में बारिश आती है, समस्याओं की बारिश, वो आपके नाक तक होती होती, सिर तक होती होती, आपका सिर पूरा डुबा लाती है, इतनी बड़ी जब आप पे समस्या आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब आप बाढ़ें आप देखते हो कितनी बाढ़ें क्या ले जाती हैं, घर का सुख ले जाती हैं, घर का चैन ले जाती हैं, घर का आज ये बिक गया, घर का आज ये बिक गया, घर में ये संकट आ गया। और तीसरी बात आंधियां। आंधिया का दर्शाता है अचानक केस हो गए, अचानक लड़ाई झगड़ा हो गया, अचानक ऐसा हो गया, अचानक सब कुछ था और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। तो भी वो मनुष्य है, लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। हालेलुया। वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं दूर होगा?
तो उसकी नींव जो है वो चट्टान पे डाली है। लाखों मुसीबतें आ जाए, लाखों विरोध हो, लाखों परेशानियाँ आ जाए, लाखों परीक्षाएं आ जाए, लाखों समस्याएं आ जाए, लाखों ऐसे दुर्घटना आ जाए, ऐसे समस्या आ जाए, पीड़ा आ जाए, बड़े बड़े संकट आ जाए, बड़े बड़े बोझ आ जाए, लेकिन जब हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है वो हमें कुछ नहीं हो सकता। चट्टान क्या दर्शाती है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उड़ते उड़ते आते हैं, हालेलुया हालेलुया जब आते हैं, और जब एक दो काम नहीं होते तो परमेश्वर को छोड़ो किसी और रास्ते चले जाते हैं। हालेलुया। तो किसी और रास्ते चले जाते हैं, वो उनको टेंशन ही नहीं होती, उनको चिंता नहीं होती है, लेकिन उनको ये भूल जाते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक से कट जाता है। जब उड़ते उड़ते आते हैं, आगे जब बपतिस्मा लेंगे उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, और जब आशीष की ओर दौड़ेंगे तो परमेश्वर निश्चय उनके जीवन में ब्लेसिंग को डालेगा। हालेलुया। निश्चय आशीष को डालेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम समस्या में घिर के, परेशानी में घिर के फंस जाते हैं। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती हैं तब हम घबरा जाते हैं। इसलिए मैं आज का वचन आपके लिए लेके आया हूँ। आज आप अपने घर को जांचें, अपने विश्वास को जांचें, अपने परिवार को जांचें कि आपका घर बालू पे है कि चट्टान पे है। ये आप जानते, मैं नहीं बता सकता। अब अगर आपके साथ ऐसे हालात हैं और आप डगमगा रहे हैं मसीह जीवन के अंदर, तो आपके 10-10 साल मसीह होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका घर अभी तक बालू पर है, अभी तक रेतों पर है। अगर आप पे संकट आने के बावजूद भी अगर आपका दृढ़ विश्वास है उस मसीह जीवन के अंदर कि मुझे कोई डर नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आपकी हर एक टेंशन दूर करेंगे। ये परमेश्वर को पता है, इसकी आस, इसकी उम्मीद मैं हूँ। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? आपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज आप अपने आप को जांचें कि आपका घर कहाँ पे रहा है। हालेलुया। आज आपने अपने आप को जांचना है। हालेलुया। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। आपने आज अपने आप को जांचना कि आप हो कहाँ पे, मसीह जीवन में कहाँ पे हो, आप क्या कर रहे हो। अगर आपकी कंडीशन होने के बावजूद आपके ऐसे हालात हैं तो आपको अभी मजबूत होना बाकी है, क्योंकि आपने अभी और आगे जाना है, यहीं पे नहीं रहना, और आगे मसीह जीवन में और आगे जाना है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचें कि आपका घर कहाँ पे है। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता ये जांचे अपने आप को कि ये कहाँ पे घूम रहे हैं, ये जांचे अपने आप को कि इनका घर बालू पे है, इनका घर चट्टान पे है, ये नहीं जानते मेरे पिता। जब इन पे परीक्षाएं आती है ये डगमगा जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इन्हें मेरे पिता हौसला दो ताकि अपना घर चट्टान पे बनाने वाले हो मेरे पिता। अपना अभिषेक दो मेरे पिता ताकि आपके नाम को महिमा मिल सके। इन्हें अपने जलाल से भरो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो सके मेरे पिता। राज्यों का राजा प्रभु प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये पहचान ले कि एक उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर मेरे पिता, इनके जीवन में दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। इनकी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आज जो भी फैसला ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप इनकी समझ बुद्धि ने ज्ञान दो मेरे पिता, ताकि अपना घर चट्टान पे बना सके मेरे पिता। इन्हें ब्लेस करो, इन्हें आशीष करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस दे, आशीष दे, आप ब्लेस रहें, आपके जीवन अद्भुत कार्य हों। प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन।